ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम हीलिंग टच में। मैं हूं दीपशिखा। किसी बड़े महात्मा ने कहा है, आवर लाइफ इज द क्रिएशन ऑफ अ माइंड, अर्थात हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। हमारा मन एक सागर की तरह है जहां लगातार भावनाओं की लहरें उठती है। यदि ये लहरें यानी हमारी भावनाएं यदि स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली और पॉजिटिव है तो ये एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। और यदि हमारी भावनाएं चंचल और अस्थिर हो जाती है तो ये हवा का रूप धारण कर लेती है। थोड़ी तेज होने पर तूफान भी आ सकता है। अर्थात आवर आउटर वर्ल्ड इज एग्जैक्टली द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारी आंखें वही देखती है जो हमारा मन हमें दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पावर ऑफ माइंड। तो हमारे साथ है एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। पुनीत जी, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड के बारे में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे पुनीत जी कि आपके मुताबिक, आपके अनुसार व्हाट इज माइंड? अगर हम मन को समझना चाहते हैं, मन की परिभाषा को जानना चाहते हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने इस जीवन को समझना पड़ेगा कि आखिर मेरा ये जीवन क्या है। और अगर हम जीवन की बात करें तो हमारा ये जीवन, इसको हम कहते हैं जीवात्मा, या अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करना चाहें कि हमारा जीवन जो है वो आत्मा और शरीर का मिलन है। हमारा जीवन इस शरीर के साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से हम एक मंदिर और एक मूर्ति की बात करते हैं। जिस तरह से मूर्ति के बिना मंदिर की कोई कीमत नहीं होती है, जिस तरह से पानी के बिना घड़े की कोई कीमत नहीं, उसी तरह से मेरे बिना अर्थात मुझ आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जीवन अर्थात मनुष्य के जीवन को अगर हम डिफाइन करें तो हम एक बहुत सुंदर वर्ड लिखते हैं जिसको हम कहते हैं वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग वर्ड? इस वर्ड से हम क्या कहना चाहते हैं? ह्यूमन मीन्स दिस फिजिकल बॉडी और बीइंग मीन्स आई एम। व्हाट एम आई? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। इस बात को अगर हमारे दर्शक समझेंगे कि इस शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, ये शरीर जो कुछ भी देखता है, ये शरीर जो कुछ भी करता है, या इन कानों से हम जो कुछ भी सुनते हैं, वो सब कार्य ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर में हम खुद विराजमान होकर के करते हैं। अर्थात मैं इस शरीर से सेपरेट हूँ। हमारा ये जो जीवन है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है। वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज मेटाफिजिकल। फिजिकल मीन्स ये जो शरीर है ये 5 एलिमेंट्स से बना है, 5 तत्वों से बना है, जिसको हम कहते हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। शरीर जल से बना है तो हमें जल की जरूरत पड़ती है, हम पानी पीते हैं। ये तन वायु से बना है, हवा से बना है, इसलिए हमें ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जिन चीजों से बॉडी बनी है, इस बॉडी की रिक्वायरमेंट वही सब चीजें हैं। ओरिजिनली मैं कौन हूँ? मैं शरीर से अलग एक लाइट, एक प्रकाश हूँ। ये शरीर खुद कुछ भी नहीं कर सकता, और हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। पूरी बॉडी वहां पर है, लेकिन आंखें होते हुए भी देख नहीं सकती हैं, कान होते हुए भी सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इट इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ, अर्थात मुझ आत्मा का ही ये एक्सप्रेशन है। और मुझे इस बात को समझना है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और जो आत्मा की जो सोचने की जो प्रोसेस है, आत्मा की जो सोचने की क्वालिटी जो है, उसी को हम माइंड कहते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग
अक्सर करके ये बात कहते हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा माइंड अपसेट है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज तक हम ये जान ही नहीं पाए हैं कि मैं अपने माइंड को कैसे मैनेज करूं। माइंड क्या है या माइंड कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, जब तक मैंने उसको स्टडी ही नहीं किया या जब तक मैंने उसको समझा ही नहीं है, तब तक मैं अपने मन की शक्ति का कैसे यूज कर सकता हूँ। पुनीत जी, हाउ आर माइंड एंड थॉट्स रिलेटेड? ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आग में ऊष्मा का गुण है, उसमें जलाने का गुण है, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट है। पानी में शीतलता का गुण हम देखते हैं। उसी तरह से हमारे माइंड का सबसे बड़ा गुण क्या है, माइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि कुछ ना कुछ वो सोचेगा जरूर। ऐसा एक भी पल नहीं है जिसमें हमारा मन बिल्कुल स्टेबल हो जाए या हम कहें कि मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर कोई भी थॉट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे मन में थॉट्स की संख्या कम हो सकती है या मेरे मन में थॉट्स की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, ये भी एक थॉट है। तब सोचिए कि कौन सा समय ऐसा है जब हम कुछ भी नहीं सोचते हो। लेकिन आज सबसे बड़ी बात मुझे ये मैंने समझ ली है, मैंने फील कर ली है कि मैं क्रिएटर हूँ। मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है और मेरे थॉट्स जो हैं वो मेरे माइंड की ही क्रिएशन है। अब मुझे देखना है कि मेरा माइंड किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहा है। वो ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है जो मेरी लाइफ की प्रोग्रेस में हेल्पफुल हैं, या मेरे मन में ऐसे थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं जिससे मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन स्पॉइल हो रहा है या मेरा जीवन दुखद बनता जा रहा है। तो पुनीत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो मन है वो काफी अनस्टेबल होता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली जिस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के मिलने से हमारी बॉडी काम करती है। अलग अलग सिस्टम्स मिल करके हमारे शरीर और हमारे जीवन को चला रहे हैं। उसी तरह से हमारे मन की जो क्रिएशन है, जिसको हम थॉट कहते हैं, उन थॉट्स के आधार पर ही हमारा ये पूरा शरीर और हमारा जीवन मैनेज होता है। लेकिन आज हम इस बात को समझने में असमर्थ हो गए हैं। दुनिया वाले या लोग आज इस बात को महसूस करते हैं कि शायद माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। ये जब चाहे कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जब चाहे ये अपसेट हो जाता है। जब देखते हैं हम ये कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, या कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड डिप्रेस हो जाता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो ये मन की अलग अलग अवस्थाएं क्यों आती हैं? हाँ, क्योंकि हमारा जो मन है उसके अंदर की जो एनर्जी है, हमने उसको कोई डायरेक्शन दी ही नहीं है। मन सोचता जा रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है वो उसको कुछ खुद पता ही नहीं है। इसलिए हम बार बार अपसेट होते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और आज तो मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस ने इसके ऊपर कितना अधिक काम किया है कि 4 तरह के हमारे मन होते हैं। एक मन तो वो है जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है कि हम कोई भी काम करते हैं, तुरंत सोचते हैं, काम करते हैं और भूल जाते हैं। और सिर्फ 8% एनर्जी ही हमारे उस कॉन्शियस माइंड में छुपी रहती है। लेकिन एक मन हमारा वो भी है जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड इस संसार की ही नहीं, सारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। सब कॉन्शियस माइंड वो एनर्जी है कि जिस मन के अंदर जो कुछ भी होता है वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करता है जिसे वो इम्पोर्टेंट समझता है। सुबह से लेकर के हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम सभी कामों को करने के बाद भूल जाते हैं। हम उन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हमें पता है कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात मुझे याद रखनी है, जो भी काम, जिस भी काम को मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ उसको मैं बार बार सोचता हूँ। और जिस बात को मैं बार बार सोचता हूँ वो बात तुरंत कॉन्शियस माइंड से
सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। जो थॉट्स हमारे बार बार मन में रिपीट हो रहे हैं वो यादों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब भी हम दिन में फ्री होते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो वो बात तुरंत मेरे मन में इमर्ज हो जाती है जी। थोड़ा सा हम फ्री होते हैं और वो बात हमें याद आ जाती है। और कई बार हम पूरा दिन, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, हम अपने दिन के काम काज में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं और माइंड अगर हमारा पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता है तो क्या होता है कि वही बातें हमारे मन की स्क्रीन पर फिर से हमें दिखाई देती हैं सपनों के रूप में, और हमें लगता है कि ये रियलिटी है, और सुबह हम उठते हैं तब हमें पता लगता है कि ये सपना है। पुनीत जी, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि दिन में भी सपने देखना, तो ये क्या दिस इज अ रिजल्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड? हमारे मन की शक्ति दो तरह से यूज होती है। एक तरीका तो वो होता है कि खुद हम अपने माइंड को डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, और दूसरा ये होता है कि हम कोई कमांड देते ही नहीं है माइंड को, वो अपने आप ही मिसमैनेज हो जाता है। अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका काम ही है सोचना। और जब मैंने उसको कोई काम दिया ही नहीं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और हमारे माइंड की सबसे बड़ी नेचर एक ये भी है कि वो आने वाले भविष्य में अपनी सर्वाइवल के बारे में, अपने जीवन के सर्वाइवल के बारे में बहुत अधिक सोचता है। इसलिए जो हम कहते हैं कि लोग दिन में सपने लेते हैं, तो उनका मन भविष्य की चिंता करता है, भविष्य की प्लानिंग करता है, या फिर हम बार बार ये सोचते हैं कि मुझे लाइफ में सबसे आगे निकलना है, इस कंपटीशन की लाइफ में सबसे आगे निकलना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन में एक जेलसी होती है, हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं या जो लोग हमारे से आगे होते हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे स्टेटस में, चाहे नेम एंड फेम में, तो हम उनके बराबर अपने लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, पूरा दिन बार बार सोचते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम भविष्य के लिए सपने देख रहे हैं। पुनीत जी, हमारा मन जो है, जैसे कि मैंने कहा, काफी अनस्टेबल रहता है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जरूरी हो जाता है कि कैसे मन को स्टेबल किया जाए या फिर थोड़ी देर के लिए काम किया जाए। मन की स्थिरता जो होती है वो शांत विचारों से होती है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हमारा मन थॉट्स तो क्रिएट करता है, लेकिन कुछ थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत एनर्जेटिक थॉट्स होते हैं, और कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो मन की शक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। और ये भी सच है कि मन जितना स्लो सोचता है, जितना कम सोचता है, उतना ही मन पावरफुल होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ माइंड के बारे में। तो ये हमारे दर्शकों को इस बात को समझना है, स्वीकार कर लेना है कि उसी व्यक्ति के मन की शक्ति अधिक होती है जो कम सोचता है, जो पूरा दिन भविष्य के लिए सपने लेता रहता है, बहुत अधिक चिंतित रहता है, या जो बीती हुई बातों को यादों के रूप में बार बार सोचता रहता है, उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन उसको आप रोकेंगे कैसे? क्या आपको उसका कोई तरीका दिखाई देता है? अगर उसका कोई तरीका है तो वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन ऐसी ही साइंस है कि हम अपने थॉट्स को जैसी डायरेक्शन देना चाहें, जो सोचना चाहें, वैसा कर सकते हैं। सो बी रिलैक्स्ड। याद रखना, भगवान हमारे साथ हैं। कई बार ऐसा होता है पुनीत जी कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसी दिन वो इंसान आइदर बाजार में या फिर तुरंत हमारे घर में आ जाता है, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, हमें लगता है कि अरे, हम इस इंसान के बारे में इतना याद कर रहे थे, ऐसा कैसे हुआ कि उस इंसान के साथ हमारी मुलाकात हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है पुनीत जी? एक्चुअली हमारा जो जीवन है, इसमें एक बहुत बड़ी एनर्जी काम कर रही है, जिसको हम साइंस में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक तो वो अट्रैक्शन है जो फिजिकल बॉडीज के बीच में होती है, जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, कि संसार की हर एक चीज दूसरी चीज को खींचती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा मन भी दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। हम जिस भी व्यक्ति को याद करते हैं उसे हमारी याद आती ही है,
और यहाँ तक कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कभी कुछ फिजिकली अनफिट होता हूँ, मुझे कोई डिजीज होती है, मैं घर से दूर होता हूँ, मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बता करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, नहीं तो उन्हें और ज्यादा तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, मैं इतना सोचता हूँ लेकिन घर से तुरंत मुझे कॉल आ जाती है कि क्या तुम ठीक हो। तब मुझे वंडर होता है कि मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन उन तक ये मैसेज कैसे पहुंच गया। अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए और अपने मन को ये सुंदर सा थॉट दीजिए, और अभी आपको चंद पलों के अंदर ये एहसास होने लगेगा कि आपके मन में असीमित शक्ति है। लेकिन आज से अपने मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त अर्थात मीत बना लीजिए, तो यही मन आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपके जीवन को एक सफल जीवन बना देगा, और आपके जीवन को ही नहीं, आपके तन को भी रोगों से मुक्त कर देगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा तन होगा। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लेकर के अपनी नजर खोल करके तुरंत स्क्रीन के ऊपर टिकाइए और अपने आप को ये सुंदर सा थॉट दे दीजिए कि मैं सर्व समर्थ आत्मा हूं, अर्थात आई एम कैपेबल टू डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मुझे भगवान का वरदान है। मेरा मन कल्पनाओं से मुक्त है। मुझे अपने मन में कल्पनाएं नहीं लेकिन एक शाश्वत सत्य का निर्माण करना है। मैं जो चाहूंगा वैसा ही होने लगेगा। ये सबसे सुंदर थॉट है और ये सबसे बड़ी मेडिसिन है मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। हमारे जो भी दर्शक जिनकी मेमोरी नष्ट होती जा रही है या जिनकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है किसी भी काम में, या जो बात बात में अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं, वो इस अभ्यास को कम से कम दिन में 5 बार कीजिए और देखिए इसका कितना सुंदर रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए पुनीत जी, आज के लिए हम इतना तक रखते हैं और कल हम सब दर्शकों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो आप सब देखना बिल्कुल मत भूलिएगा कल का हमारा कार्यक्रम हीलिंग टच, और साथ साथ पावर ऑफ माइंड के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी लेंगे पुनीत जी से। तो पुनीत जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे फिर से। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर लिख के बताइएगा, और कल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा कार्यक्रम हीलिंग टच, जहां हम बात करेंगे पावर ऑफ माइंड के बारे में, साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। यदि आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें जरूर लिख के भेजिएगा। काफी सारे रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com, और भूलेगा मत, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।